अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट फाइनल हो चुका है और इस पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का बयान भी सामने आना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव का पहला ट्वीट या पहला बयान भी सामने आ चुका है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इन तमाम लीडरों के बयान का तज्जिया या उनके बयान को बताना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के सामने में, कि इन लीडरों ने हार के बाद क्या कहा है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट खिलाफ तवक्को आया है, हर एक की उम्मीद के खिलाफ आया है और सब लोगों ने अपना अपना बयान दिया है। ख़ास तौर पर कल पूरे दिन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अखिलेश यादव का कोई ट्वीट आएगा, कोई बयान आएगा, लेकिन दिन भर गुजर गया, रात हो गई, रिजल्ट फाइनल हो गया, अखिलेश यादव का कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया था। तवील इंतज़ार के बाद आज 11 बजे अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया है और अपने पहले ट्वीट में अखिलेश यादव ने अपनी शिकस्त का एतराफ़ करने के बजाय सीधे जनता का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उनकी 2.5 गुना सीट बढ़ाई है, उनके वोट फीसद में इजाफा किया है। इसके अलावा अपने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपने तमाम जीते हुए विधायकों और एमएलओ को नसीहत की है कि वो अभी से लोगों की सेवा शुरू कर दें, एक ईमानदार एमएलए होने का फ़र्ज़ निभाए। दूसरी तरफ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हार का ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ा है। पिछली बार भी मायावती ने यही किया था और इस बार भी मायावती ने कहा मुसलमानों का वोट सपा को शिफ्ट हो गया, इस वजह से हमारी हार हुई है और जो हमारे दूसरे वोटर्स थे जो हमें वोट देना चाह रहे थे उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया है क्योंकि वो सपा को नहीं चाहते थे। आगे तफसील बताएंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लड़ाई 80% वर्सेस 20% की थी और यही बीजेपी का नारा कामयाब हुआ। मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर बनाया गया, मुसलमानों को कुछ भी हाथ नहीं आया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दो ट्वीट किया सुबह सुबह। पहले ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने पहले 11 बजे तकरीबन एक ट्वीट किया आज और अपने ट्वीट में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज़्यादा भरम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। यह अखिलेश यादव का पहला ट्वीट। अखिलेश यादव ने दरअसल अपने इस ट्वीट में ये बताने की कोशिश की है कि पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 55 सीटों पर जीत मिली थी। मायावती को तकरीबन 17-18 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस की 9-10 सीटें थी, दूसरी पार्टियों का भी कुछ ज़्यादा वाह नहीं था। इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 111 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा आरएलडी जिसके साथ समाजवादी का अलायंस था उसको 8 सीटों पर जीत मिली है। एक दो और सहयोगी पार्टियों को टोटल मिलाकर के समाजवादी अलायंस को तकरीबन 125 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी की सीटें घटी है और बीजेपी की जीत इस वक्त सिर्फ 275 सीटों के करीब रह गई है पूरे अलायंस के साथ। तो बीजेपी की जो सीट है वो घट गई है और समाजवादी की सीट बढ़ गई है। तो इसके लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने भाजपा जैसी ताकत को, जिसके पीछे आरएसएस है, पूरी लॉबी है, पूरी ताकत है, सेंटर में हुकूमत है, उसे बता दिया है कि हम यानी समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को टक्कर दे सकती है, उसकी सीटों को घटा सकती है और अगर यही हमारी जिद्दोजहद जारी रही तो अगली बार हम इक़्तिदार से भी उखाड़ फेंकेंगे। दूसरा ट्वीट अखिलेश यादव ने जो किया है अपने लोगों को नसीहत करते हुए कि सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नए विधायक जनता की सेवा का सहायता करने की जिम्मेदारी 100% निभाएं। उस हर एक छात्र, बेरोजगार, युवा और सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, हम पर विश्वास जताया था। ये इनका ट्वीट था। मायावती ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुमा के दिन ही और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो गया, इस वजह से हमारी हार हुई है।
मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 में सरकार बना चुकी है। उससे पहले 2002 में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाया था। 1985 के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में पार्टी हमेशा एक्टिव रही है और हमेशा इस पार्टी के विधायक 30-40 से ज़्यादा ही जीतते रहे हैं। पहली बार 2017 में इस पार्टी के विधायकों की जीतने वालों की तादाद सिर्फ 18 हुई थी, लेकिन इस बार यानी 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में मायावती यानी उनकी पार्टी बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई है। पूरे चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है मायावती को। हालांकि एक सीट पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जीत जाती है। उत्तराखंड में भी एक सीट पर मायावती को जीत मिली है, गोवा में एक सीट पर जीत मिली है, इधर कई पंजाब में भी एक सीट पर मायावती को जीत मिली है, और जो उसका अपना घर है मायावती का उत्तर प्रदेश, वहाँ भी सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है। इस जीत का ठेकरा उन्होंने मुसलमानों के सर फोड़ा और कहा मुसलमानों का वोट अगर दलितों के साथ रहता तो हमारी सरकार बन सकती थी, नतीजा कुछ अलग होता था। लेकिन मानववादी मीडिया के जरिए, कुछ यूट्यूबर्स के जरिए, चैनलों के जरिए ये नैरेटिव बनाया गया कि जो मुसलमान हैं वो समाजवादी को वोट कर रहे हैं। उसके अलावा ये नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना ज़रूरी है, बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को इक़्तिदार से हटा सकती है, सरकार बदल सकती है। इस वजह से तमाम मुसलमानों का वोट एक तरफा तौर पर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने की वजह से जो लोग समाजवादी पार्टी को नहीं चाहते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती है, गरीबों का इस्तेहसाल होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, इस वजह से दलित नौजवान या अपर कास्ट के लोग जो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चाहते थे, उन्होंने बीजेपी को अपना वोट कर दिया और इस वजह से बीजेपी की जीत हुई है। मायावती का भी दावा है कि हमारी बरादरी के लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे और उनका वोट इधर उधर नहीं गया। हालांकि मायावती के इस दावे में भी सच्चाई नहीं है। मायावती को अपनी बरादरी कभी मुकम्मल तौर पर वोट नहीं मिला है। पूरे प्रदेश में मायावती का जो वोट फीसद है वो सिर्फ 12% है और 12% वोट भी ज़्यादातर मायावती को वही मिला है जहां पर उनके मुस्लिम उम्मीदवार थे, बकिया को तो वो भी वोट नहीं मिल सका है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी हार तस्लीम की और बताया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में एक मोर्चा बनाया था, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। उसमें कई सारी पार्टियों को उन्होंने शामिल किया था। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को, वामन मिश्राम की पार्टी भी शामिल थी, हालांकि बाद में वामन मिश्राम अलग हो गए। पीस पार्टी को भी उन्होंने शामिल किया था और इन सबको मिलाकर के उन्होंने ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कुल 97 सीटों पर किस्मत आजमाई कर रहे थे। उम्मीद थी लोगों को कि कम से कम 2-3 सीटों पर तो जीत मिल जाएगी, बल्कि लोग 10 सीटों का दावा कर रहे थे। मेरा अपना पर्सनल तज्जिया था कि कम से कम 1-2 सीटों पर जीत मिल जाएगी, बकिया पर जीत मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ वजह थी, पहले मैंने कई बार उस बारे में बताया भी है। लेकिन एक सीट पर भी MIM को उत्तर प्रदेश में जीत नहीं मिली, मुकम्मल तौर पर MIM की हार हुई। पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में MIM को सिर्फ 4 लाख कुछ हज़ार ही वोट मिले हैं। उनका जो वोट परसेंटेज है वो 0.47% ही वोट मिला है। बिल्कुल भी वोट नहीं मिला है 97 सीटों में। तो कह लीजिए सिर्फ उनके एक उम्मीदवार है गुड्डू जमाली, जो दूसरे नंबर पर थे मुबारकपुर में। बकिया जगहों पर उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे, बल्कि मुकाबले में भी नहीं रहे। और ये भी सच हो गया कि MIM की वजह से समाजवादी की हार नहीं हुई, बल्कि जहाँ जहाँ MIM के उम्मीदवार थे वहाँ ज़्यादातर समाजवादी की ही जीत हुई है। बीजेपी को ज़रा बराबर कोई फ़ायदा MIM से नहीं पहुँचा है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आधे घंटे से ज़्यादा की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80% वर्सेस 20% की लड़ाई है, वैसा ही ये मुकाबला हो गया था। एक तरफ 80% आवाम थी, दूसरी तरफ 20% आवाम थी। 80% आवाम ने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी की जीत हुई। 20% आवाम ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जहां उनके बस में था उन्होंने समाजवादी को तो जिता दिया है, लेकिन 20% मिलकर के लोग सरकार नहीं बदल सकते हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बदल सकी है। ओवैसी का ये तज्जिया है और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इसमें आपको सदाकत भी नजर आएगी जब आप गौर से देखेंगे। दूसरा, ओवैसी ने यह भी कहा कि EVM को हैक नहीं किया गया है, EVM की कोई गलती नहीं है, बल्कि लोगों के माइंड को हैक किया गया है। वैसी ऐसी बातें पहले भी कहते रहे हैं। वो EVM को जिम्मेदार नहीं मानते, हालांकि कई लोग हैं जो EVM को जिम्मेदार मानते हैं। राकेश टिकैत ने भी कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो वोट बीजेपी को मिला है वो जनता का वोट नहीं मिला है, बल्कि मशीन का वोट है, क्योंकि जनता उसके खिलाफ थी। लेकिन राकेश टिकैत का सिर्फ दावा है, ज़मीनी सच्चाई नहीं है। खुद जाट, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मुकम्मल तौर पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, समाजवादी और RLD के साथ है, वो जाट भी बड़ी तादाद में इस बार बीजेपी के साथ नजर आए हैं।
वैसे ने यह भी कहा कि जनता का जो जनादेश है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारी जो कोशिश, हमारी जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी और अगला यानी राजस्थान, गुजरात और जहाँ जहाँ असम्बली इंतखाबात होने हैं वहाँ भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। तो 3 अहम लीडरों का बयान है जो हमने आपको बताया। इसके अलावा भी कई लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। जीतने वाले जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हारने वाले क्या कह रहे हैं जानना ज़रूरी है और इसलिए हमने बताया कि इन 3 पार्टियों के लीडरों का ये बयान है। सबसे अहम मायावती, जिसने अपने वोट को बीजेपी में ट्रांसफ़र करवाया और सीधे सीधे एक मरतबा फिर मुसलमानों को दोष ठहराया है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिला। पूरे चुनाव के रिजल्ट पर आप देखें तो एक तरह से ही बात आपको सामने नजर में आएगी कि जितनी सेकुलर पार्टियां रह गई, यानी बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां रह गई है, कांग्रेस, समाजवादी, एसपी, आरएलडी, इन सब पार्टियों की उम्मीद सिर्फ मुस्लिम वोटों पर ही रह गई है। मुसलमानों के अलावा किसी का भी इन्हें वोट नहीं मिल रहा है। मुसलमान सारे के सारे समाजवादी के साथ आ गए तो बीएसपी सिफर हो गई, मुसलमान सारे के सारे समाजवादी के साथ रहे तो कांग्रेस सिफर हो गई, एमआईएम को भी वोट नहीं मिला, किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिला, सब पार्टियों का खाता नहीं खुल सका। मतलब 20% जो मुसलमान हैं वही वोट कर रहे हैं जिस पार्टी को उसको कुछ उम्मीद मिल रही है, बकिया 80% एकजुट है, इकट्ठा है और वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आखिर वो कब तक किसी की सरकार बदलने के लिए वोट करेंगे या कभी खुद जीतने के लिए भी वोट करेंगे। सवाल ये भी आप खुद लिखिएगा कि क्या मुसलमान किसी की सरकार तनहा बदल सकते हैं जब तक दूसरों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और दूसरों का सपोर्ट मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। आप किस बारे में क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके मिलर टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर बनिए। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com